नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक महिला है और इनकी ये हथेली है, प्रतिष्ठित हथेली है, बहुत सुंदर हथेली है। और हथेली में जो आपकी ये हृदय की रेखा है, ये कहीं न कहीं सीधी यहाँ से आकर के और इनका जो नज़र है, जो रेखा की नज़र है, वो मध्यमा और आपकी जो है तर्जनी, इन दोनों के बीच में नज़र गड़ाए हुए है। और जब ये इन दोनों के बीच में है तो ये शनि का पर्वत है और ये आपका गुरु का पर्वत है। तो इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस रेखा पे दो पर्वतों का बल आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। शनि का भी बल आ रहा है और गुरु का भी, मानी ये बृहस्पति जी हैं और ये हमारा शनि ग्रह है। बीच वाली उंगली के नीचे शनि ग्रह है और ये एक इंडेक्स फिंगर के नीचे जो है गुरु का ग्रह आचार्य बृहस्पति जी। अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी आप हैं। आपकी जो सोच है वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पे गुरु का बहुत ज़्यादा बल आने के कारण, अच्छा खासा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो सोच है, आपकी जो इच्छा हो रही है, वो टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़ा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़े या कोई तरकीब निकालनी पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप उसको करेंगे। दूसरी यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, मैं इसको मिटा लेता हूँ और आपको जो है थोड़ा सा हल्के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से एक ब्रांच निकल करके गुरु पे जा रही है और यहाँ पे जो है एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गुरु पे जा रही है, जिसके कारण क्या है कि थोड़ा इसमें परिवर्तन आ रहा है। इसमें शनि के नहीं गुरु के ज़्यादा गुण आ रहे हैं, जिसके कारण केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नज़र आ रहा है। और ये श्रेष्ठ होता है। सबके लिए सोचने वाले ऐसे लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमत्ता इनके अंदर होती है, तेजस्वी होते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो इनसे प्रेम करता है, अच्छे से रहता है, तो ये भी उनको हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। और जो इनसे मन से जुड़ जाएगा, ये भी अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिक्कत नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है और आप भी विश्वास करा जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है और निश्चित तौर पे जैसी आपकी इस समय भाग्य की रेखा चलकर आ रही है, लेकिन शनि का पर्वत थोड़ा सा जो है कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है और सूर्य का पर्वत नहीं तो आपका भाग्योदय 45वें वर्ष से ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि और सूर्य के कारण जो है अब ये चला गया 47वें वर्ष से। लेकिन आप सही उपाय करते हैं, अपनी दिनचर्या को थोड़ी सी बदलते हैं और अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, तो 46वें वर्ष से ही भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी और निश्चित रूप से आपको जो है बहुत सुंदर सुख की भी प्राप्ति होगी और द्रव्य, जिसे हम कहते हैं रुपये पैसे धन समृद्धि, उसकी भी निश्चित तौर पे जीवन में प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और जो ये संघर्ष का, ये कन्फ्यूजन का, ये दुविधा का और ये अभाव का समय है, वो आपके जीवन से धीरे धीरे निकलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका सूर्य में जिस तरह से साइन है, वो एक बेहतरीन साइन है, उस पर आऊँगा मैं। वो सूर्य पर्वत अगर आपका भव्य हो जाता है तो निश्चित रूप से आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, चाहे आप नौकरी करके हो,
कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ और लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। अब एक चीज़ और देखिए, इसका ब्रांच के बारे में देख लिया हमने, अब विष्णु के तिलक के बारे में दिखाते हैं। देखिएगा, अगर हस्तरेखा शास्त्र की बात करें, हथेली देख रहे हैं तो हस्तरेखा शास्त्र की ही बात करेंगे, ये नॉर्मल बात है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का साइन जिसकी भी हथेली में होता है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री नारायण, बैकुंठ धाम के जो राजा है ना, वो भगवान बद्रीनाथ जी हैं और ये विष्णु भगवान हैं। इनकी विशेष कृपा जो है ऐसे लोगों के ऊपर होती है। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भी भगवान विष्णु ही हैं, भगवान नारायण हैं। यदि ऐसा चिन्ह वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को कष्ट देना, इनको हराना, जो इनके विरोधी होते हैं उनके लिए संभव नहीं रहता है। और इसके अलावा ये जो व्यक्ति होते हैं, ये जो जातक जातिकाएँ होती हैं, समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़ा सम्मान पाते हैं। जिनकी हथेली पर भी ये विष्णु का तिलक, ये भी का आकार होता है ना, ये जातक स्त्री हो या पुरुष, अत्यंत भाग्यशाली इन लोगों को माना जाता है। इसमें सावधानी भी रखनी है। यदि आपकी हथेली में किसी की भी ये साइन बन रहा हो और आप गलत तरीक़ों से प्रगति करते हैं, गलत तरीक़ों से पैसा कमाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप रसातल को चले जाएंगे और बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। और अच्छी राह पे चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हर काम में जो है ये साइन आपको भले ही संघर्ष के बाद दे, लेकिन बहुत बड़ी तरक्की देगा। यहाँ पे जो है ये साइन बता रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे आते हैं, करते हैं, मैंने सूर्य पर्वत की बात की थी। सूर्य पर्वत पे आप देखोगे बहुत सारी जो है रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब सूर्य पर्वत पर इस तरह की रेखाएं होती हैं और सूर्य पर्वत बैठा हुआ होता है, तो व्यक्ति को कर्जे का सामना करना पड़ता है। यदि आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं, सूर्य पर्वत कमज़ोर अवस्था में है, तो कर्जा लेने से बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। सूर्य के तुरंत उपाय कर देने चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है और जीवन में कहीं ना कहीं कर्जे का भाव बनता हुआ नज़र आता है, तो देखिएगा अपने कुल पुरोहित जी को अपनी जन्म कुंडली जरूर बताएं। निश्चित तौर पे जो है सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। और जब सूर्य का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न ही क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता व्यक्ति के अंदर होती है, जो प्रतिभा होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हों, आप व्यवसाय कर रहे हों, तो भी उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, नेम फेम प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। और धन के में उल्टा होता है, धन मिलता नहीं बल्कि कर्जे की भावना रहती है और कर्जा रहता है और व्यक्ति संघर्ष की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है तो आप देखिएगा एक दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी सूर्य की लकीर, ये मस्तिष्क रेखा है ना, यहाँ से शुरू होती हुई जा रही है। और देखिएगा जब सूर्य की लकीर स्पष्ट रूप से मस्तिष्क की मानी ब्रेन की लाइन से, माइंड लाइन जिसे कहते हैं, वहाँ से सूर्य पर्वत पर चली जाए, तो ये मानव जीवन के मध्यकाल में करीब 35वें वर्ष तक उन्नति कराती है ये रेखा। लेकिन इस जातक की ये उन्नति जातीय योग्यता और मस्तिष्क रेखा से जा रही है, तो मस्तिष्क शक्ति के अनुसार होती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, बड़ी सरलता से देखने की कोशिश करें। ये रेखा इधर को जा रही है, एक रेखा इधर को जा रही है और एक रेखा जो है इधर को जा रही है। कहीं ना कहीं जो है आपकी इसमें ये
एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यूं करके एक त्रिकोण बन रहा, पूरा नहीं बन रहा लेकिन त्रिकोण जरूर बन रहा है। अगर सूर्य आपका दोष रहित हो जाता है, सूर्य आपका भव्य अवस्था में आ जाता है, और ये अनेक लाइनें हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, जो दुविधा में डाल रही हैं, जो नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं, ये इनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है तो ये निशान एक्टिवेट हो जाएगा। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बेहतरीन बुद्धिमान बनाता है। और ऐसे जो लोग होते हैं कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना, त्रिभुज का निशान होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। और संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ और सही दृष्टिकोण रख करके करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है, इसमें संशय नहीं है। और जिस तरह से नारायण का चिन्ह है, जिस तरह से हृदय की रेखा है, जिस तरह से उंगलियों का झुकाव है, उस पर भी आऊँगा मैं, उस रूप से मैं कह सकता हूँ कि जीवन में सफल होंगे। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपना प्रतिभा, अपने पुरुषार्थ और अपनी सोच के बदौलत बहुत अधिक धन और अच्छी खासी जो है प्रसिद्धि ऐसे लोग पाते हैं। बात है कि सूर्य पर्वत को दोष युक्त से बाहर लाना और भव्य अवस्था में लाना, ये आपके ऊपर है। लेकिन वहीं देखो, शनि भी बहुत ज़्यादा गहरी स्थिति में बैठा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च स्थिति में बैठा हुआ है। एक तो ये बेवजह की चिंताएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है, बेवजह का संघर्ष देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे बैठ गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है धोखे का शिकार हो सकते हैं। लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं। और नौकरी कर रहे हों तो नौकरी में मानसिक तनाव बढ़ जाता है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से इसमें भी एक त्रिकोण बन रहा है, निश्चित रूप से जो है ये रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित करेगा और उस ओर भी खोज करने के लिए प्रेरित करेगा आपको। और ये भाग्य स्थान है आपके। अगर हथेली में देखो, इस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये जाल व्यक्ति की हथेली में बनता है तो कितना भी सुंदर समय हो, कितना भी अच्छा समय हो, लेकिन ये संघर्ष को दिखाता है, ये मानसिक तनाव को दिखाता है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है धन के रूप में अभाव की स्थिति लाता है, संघर्ष पैदा करता है। और व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में, व्यक्ति हमेशा चिंता की स्थिति में रहता है, जिससे वो अपनी बुद्धि का भी सही उपयोग नहीं करता है और उसके व्यक्तित्व पर भी इसका असर पड़ता है। उसकी डेवलपमेंट है, उसकी प्रगति है, पूरी तरह से एक तरफ से रुक जाती है। इसके लिए बेहतरीन उपाय दूंगा सूर्य का, शनि का और इसका। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो निश्चित तौर पे पहले तो 46वें वर्ष से, नहीं तो 47वें वर्ष से जीवन में उन्नति करना शुरू कर लेंगे और आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति निश्चित रूप से होगी। क्योंकि सूर्य का अगर त्रिकोण एक्टिवेट हो गया तो 95% व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और आपकी हथेली में अगर सही रूप से मैं देखता हूँ तो यहाँ पे चंद्रमा का बेहतरीन प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, आपका जो ये भाग है एक खूबसूरत अवस्था में है, सौंदर्य बिखेर रहा है और उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। जो इसकी रंगत है ना, इसकी खूबसूरती है ना, ये बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ये मन का मालिक हो गया और मन की जीत तो सब जीत हो जाती है, मन की हार सब हार हो जाती है। तो ये पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा देगा, ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा।
और देख लीजिएगा, चंद्रमा अगर इस तरह से मजबूत होता है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा इस तरह से बढ़िया होता है, खूबसूरत होता है, तो निश्चित रूप से अगर माँ होंगी तो माँ का सुख बेहतरीन अवस्था में मिलेगा। चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है तो व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होता है, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच रखने वाला भी होता है। और ऐसे लोगों को इनकी अच्छी सोच के कारण सफलता की प्राप्ति भी अपने जीवन काल में मिलती है। और जीवन के 70% मामलों में ये चंद्रमा जो है फायदा देता है। बहुत सुंदर अवस्था में है, और आपका चंद्रमा इतना सुंदर, इतना अच्छा है कि जीवन काल को उच्चतम स्तर में ले जाने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उंगलियों की ओर चलते हैं, फिर कुछ और रेखाओं की ओर और ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा, आपकी अगर जुपिटर माउंट को देखा जाए और उस पे बनने वाली ये उंगली देखा जाए तो इसका पूरा झुकाव यहाँ पे बीच वाली उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरी अगर देखें तो आपकी मिडिल फिंगर का पूरा झुकाव जो है सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। किसी भी काम में डबल मेहनत करने पे सफल होंगे, इस ओर इशारा कर रहा है। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और देखिएगा कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। इसे बेहतर माना जाता है। ये हिम्मती स्वभाव को बताती है, रिस्क लेने की क्षमता पे असर डालते हैं, उसको बढ़ाती है। साथ साथ में ये श्रेष्ठ इसलिए भी है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में निश्चित तौर पे मान और प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से, फेम पाने वाले लोगों में से, सफलतम व्यक्तित्व में से एक आपका रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो छोटी उंगली है इसका पूरा झुकाव सूर्य की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जीवन में दुनिया की तरह धन पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर भी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। नहीं दे रहा है तो थोड़ा मैनेजमेंट में और कागज़ों के रख रखाव में हल्की सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो सबका झुकाव जो है कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत की ओर, यहाँ पे सूर्य उंगली की ओर, जो रिंग फिंगर है उसकी ओर दिखाई दे रहा है, बाकी उंगलियों का झुकाव। और ये श्रेष्ठ अवस्था होती है, देखिएगा, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से फेम पाने की, नेम पाने की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और जब हम समाज में प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, नेम फेम पाने की चाह रखते हैं, तो निश्चित ही हम कर्म भी ऐसे ही करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल बनता है, क्योंकि सूर्य के वहाँ पे जो है गुण आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सूर्य जो है दोषयुक्त भी है और नेगेटिव भाव में भी बैठा हुआ है। अंगूठा अच्छा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है दोनों पोरों के बीच सुंदर सा एक यव की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व होगा। और देखा जाए खास तौर पे चंद्रमा खूबसूरत है और गद्दी नुमा है, तो कहीं ना कहीं नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से या किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति द्वारा अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रहों की ओर चलें, उससे पहले रेखाओं की ओर चलते हैं। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकल रही है, लेकिन इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं बीच में, छोटी छोटी रेखाएं। जब मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं ना,
तो धन के रूप में थोड़ा अभाव की स्थिति देता है। हथेली में धन सही रूप से टिक नहीं पाता है, बरकत में कमी आती है। लेकिन ये लंबी है तो क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहेगी। और यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है सोचने की शक्ति, कल्पना की शक्ति जो है ज़्यादा बनी रहेगी। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो है भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा और स्पष्ट है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ व्यक्ति के अंदर डालती हैं, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच थोड़ा सा चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। लेकिन इसका फॉर्मूला है, जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से वाहन का, मकान का और जो है व्यापार का सुख व्यक्ति के जीवन में आता है। लेकिन अभी इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रहे हैं, रेखा भी स्पष्ट नहीं है, और दोनों ग्रह जो है बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, जिस कारण इसका भी कोई फायदा आपके जीवन में नहीं है। लेकिन 47वें वर्ष से निश्चित रूप से अगर सही से आप जो उपाय दूंगा उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धन का आगमन बहुत अच्छा होगा, एक बेहतरीन धन का आगमन होगा, और व्यापार की ओर जो है आपका रुझान बहुत ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा भी बेहतरीन है, थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा लेकिन उन्नति जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम अंगूठे के नीचे के इस भाग को देखते हैं तो देखिएगा ये खूबसूरत अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, और ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। आपकी हथेली में ये बहुत सुंदर अवस्था में है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे, और चेहरा भी इसी की तरह बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित तौर पे विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे। हालांकि थोड़ा दयालुपन रहेगा, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रह सकता है। परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं निश्चित ही जो है सूर्य और शनि के सुंदर और अच्छे होने पर बेहतरीन रहेंगी, इस और इशारा ये कर रहा है। आपका मंगल देखें, मंगल थोड़ा गड़बड़ अवस्था में है, जिसके कारण कन्फ्यूजन की, जिसके कारण डिसीजन लेने में जो क्षमता है उसमें असर पड़ रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव यहाँ पे रह सकता है। आपका धन का ग्रह बृहस्पति जो है यहाँ पे बिल्कुल साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डवाडोल भी नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रह सकता है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वालों में से एक आप रह सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में थोड़ा सा अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, साथ थोड़ा कम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, वाणिज्य के क्षेत्र में हो, या कानून के क्षेत्र में हो, यदि काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी जो है मध्यम स्थिति यहाँ पे बनी रहेगी। कामयाबी बहुत ज़्यादा बृहस्पति के कारण अभी नहीं दिखाई दे रही है। शनि की हमने बात कर ली, सूर्य की बात कर ली। यहाँ पे अगर आपका बुध का ग्रह देखें तो ये व्यक्तित्व को तो बड़ा सुंदर दे रहा है, त्वचा का मालिक है, पैकेजिंग का मालिक है, तो कहीं ना कहीं सुंदरता बहुत अच्छी देता है, खूबसूरती अच्छी देता है। और यहाँ पे उठा हुआ है तो निश्चित रूप से छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है, लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
तो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन अपनी बात को कई दफ़े प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं और व्यापार के क्षेत्र में हल्के रूप से मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, वाणी की शक्ति अच्छी रह सकती है। ऊपरी मंगल आपका बेहतरीन है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है साहसी होंगे, निडर होंगे और जो है कायरता आपके जीवन में नहीं दिख रही है। चंद्रमा की हमने बात कर ली है और आपकी जो मणिबंध रेखा है वो भी मिक्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, सभी चीज़ों को बांटती हुई दिख रही है। संघर्ष भी दे रही है, चिंता भी दे रही है और कहीं ना कहीं तनाव भी दे रही है, कहीं ना कहीं सफलता भी दे रही है, सारी चीज़ों को मिक्स किए हुए है। हथेली में देखा जाए तो मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में बेहतरीन उपाय आपको लिख करके बड़ी साधारण भाव में सुंदर और सरल उपाय दे रहा हूँ, लेकिन उसी विधि के अनुसार अनुशासनात्मक ढंग से करेंगे तो सूर्य के कारण जो कर्जे की स्थिति है और जो आपकी करियर की रेखा है, भाग्य की रेखा, जिसके कारण जो धन की स्थिति है और भी ग्रह जो थोड़ा सा जो है लो सेट है, उनके कारण जो थोड़ी सी प्रगति रुकी हुई है, वो सब जो है अपनी अवस्था में आने पे एक बेहतरीन फल आपके जीवन में देंगे। इस बात की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।